अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हर इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए बाकी बातें बाद में, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पाकिस्तानी टोटके के बारे में जो शायद हम कई सालों से नहीं कई सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये भी है कि बच्चे के पैदा होते ही उसके साथ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि बच्चा अगर कुछ कर सकता तो अपने साथ जुल्म करने वाले को ज़ोर ज़ोर से चपेट लगाता। लेकिन हम भी मासूम बच्चों की मासूमियत से फ़ायदा उठा के उनके साथ हर सुना सुनाया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और नॉर्मली पहले बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म किया जाता है, बाकी बच्चों पे थोड़ा सा हाथ हल्का रखा जाता है। बहुत से टोटके उसमें सही भी होते हैं और बहुत काम भी आने वाले हैं, लेकिन कुछ टोटके ऐसे हैं जो सरासर बच्चों के साथ जुल्म है। मैं अपने इस चैनल में आपको हर टोटके की असलियत बताऊंगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक है बच्चों के साथ वो जुल्म जो बच्चों की शख्सियत ही बिगाड़ देता है। चलो सारी उम्र के लिए नहीं, कुछ महीने के लिए तो सही। तो आज का टॉपिक है बच्चों की टेंड करवाना। हमारे यहाँ कई लोगों का मानना ये है कि बच्चों की बार बार टेंड करवाने से उनकी सर की छिलाई होती है, जिसकी वजह से उनके बाल अच्छे आते हैं। तो क्या ये सच है या फिर एक बेकार जुल्म? तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताते चलूँ कि ये है एक बेकार जुल्म। हमारे बालों की ग्रोथ का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हमारे जीन से होता है। हमारे बाल फॉलिकल से निकलते हैं, ना कि सर पे शेव करने से। अगर हमारे फॉलिकल में गैप कम हो तो बाल घने होंगे, जबकि अगर गैप ज़्यादा हो तो बाल पतले। नॉर्मली हमारे बाल अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे या फिर किसी न किसी रिलेटिव पे जाते हैं। कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बाल उनसे मुख्तलिफ हों, लेकिन उसकी भी वजह हमारे अंदरूनी बनावट ही है। अभी भी कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बच्चों को देखा होगा कि उन्होंने जब उसकी टेंड करवाई तो टेंड के बाद आने वाले बाल अच्छे थे। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उसके बालों के मैच्योर होने की उम्र ही वो थी। अगर आप उस टाइम में टेंड ना भी करवाते तब भी उसके बाल वैसे ही अच्छे आने थे। और आम तौर पर 8 महीने के बाद बच्चे के बाल अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। कुछ केसेस में मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर 8 महीने के बाद ही बाल अच्छे आते हैं। अगर आपके बच्चे के बाल अच्छे नहीं हैं तो आप भले लाख दफ़ा भी उसके टेंड करवा लें, उसके बाल अच्छे नहीं आएंगे। तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और बच्चे की पर्सनैलिटी भी बुरी लगेगी। बच्चे तो वैसे किसी भी हालत में बुरे नहीं लगते, लेकिन उस काम को क्या फ़ायदा जो काम आप एक मकसद के लिए करवा रहे हैं और वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि बच्चे के या किसी के भी बाल कमज़ोर हो जाएं, और वो है वैक्सिंग, क्योंकि वैक्सिंग हमारे हेयर फॉलिकल्स को मुतासिर करती है, या फिर कीमोथेरेपी जो कि डायरेक्ट हमारे हेयर फॉलिकल को ही मुतासिर करती है। तो आपके बाल घने हो या पतले, अपने बालों पे खुश रहना सीखिए और उनकी कदर करिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फजूल प्रैक्टिस को छोड़िए, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं और उनसे फ़र्क भी पड़ता है। मैं अपनी कुछ वीडियोस में आपको बच्चों से मुताल्लिक बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगी और बहुत से ऐसे टोटके बताऊंगी जिनसे वाकई फ़र्क पड़ता है। टोटकों के अलावा बच्चों की साइकी और उनकी लर्निंग से मुताल्लिक भी बहुत सी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी हर ऊट पटांग टोटके की भेंट ना चढ़ें।